हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अविनाश और आज हम हिस्ट्री का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है खेड़ा मूवमेंट, जो कि गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है और ये भी एक पीजेंट मूवमेंट है। इस मूवमेंट में भी गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और गांधी जी ने इस मूवमेंट को कैसे एग्जीक्यूट किया और कैसे कैसे ये मूवमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ है 1918 में, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की तरह ये मूवमेंट भी कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, गुजरात के ही खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इस मूवमेंट में दो लोकल लीडर रहे हैं जिनका नाम है मोहनलाल पांडे एंड शंकरलाल पारिक। ये दोनों वहाँ के लोकल लीडर्स थे। और इस मूवमेंट में गांधी जी की एंट्री कैसे होती है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो गांधी जी ने इसको लीड किया है, लेकिन दो लोकल लीडर्स भी हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, मोहनलाल पांडे और शंकरलाल पारिक। अब ये मूवमेंट कैसे इन लोगों ने स्टार्ट किया और ये मूवमेंट क्यों हुआ, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप रीज़न देखिए। गुजरात में जो पीजेंट कम्युनिटी रहती है उसको बोलते हैं पट्टीदार पीजेंट, और ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहती है। और ये कुछ समस्याएं फेस कर रहे थे, जैसे कि क्या, इनके यहाँ की क्रॉप ना खराब हो गई थी। किसकी वजह से? देर से बारिश होने की वजह से। और जो खेती करने के लिए मजदूरी यानी लेबर कॉस्ट थी वो सडनली बढ़ गई थी। सडन राइज इन एग्रीकल्चरल वेजेस, यानी लोगों का जो किसान थे, डेली वेजेस वर्कर्स का वेजेस बढ़ गया था। ठीक, और महंगाई भी बढ़ गई थी। और जैसे कि अभी मैंने पिछले में पढ़ा था, अहमदाबाद में प्लेग फैला था। तो एक जाप की जानकारी के लिए, जो गुजरात है पहले बॉम्बे में ही हुआ करता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। उस समय पे महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था। तो आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। पहले स्टेट हुआ करता था बॉम्बे। इस बॉम्बे में दो लैंग्वेज बोली जाती थी, एक बोली जाती थी मराठी और एक बोली जाती थी गुजराती। तो 1960 में गुजराती भाषा को बोलने वालों का एक नया स्टेट बना जिसे बोलते हैं गुजरात। और बॉम्बे से गुजरात बनाने के बाद जो पार्ट रह गया उसको बना दिया गया महाराष्ट्र। तो इस तरीके से 1960 में गुजरात स्टेट बना है। ठीक, तो अहमदाबाद में भी प्लेग फैला था उस समय पर, यहाँ पर भी प्लेग फैला हुआ था। और इन सारी दिक्कतों की वजह से जो खेती की पैदावार थी, ईल्ड जो थी, वो 1/4 रही। यानी नॉर्मल में जितना होता था उससे 1/4 ही प्रोडक्शन हो पाया। अब किसान इस स्टेज में ही नहीं थे, इस हालात में ही नहीं थे कि वो क्या दे पाएँ, लगान दे पाएँ। अब भाई खुद सोचो, किसानों का फसल ही नहीं हुई है तो लगान कैसे देंगे। देन तो क्या हो गया, इसी के रिस्पॉन्स में मोहनलाल पांडे और शंकरलाल पारिक ने क्या करा, इन दोनों ने नो रेवेन्यू कैंपेन चला दिया कि भाई हम लगान नहीं देंगे। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो तुम हमारे ऊपर लैंड रेवेन्यू यानी जो लगान लेते हो, लैंड रेवेन्यू, उसको माफ़ कर दो। लेकिन गवर्नमेंट ने इस डिमांड को साफ साफ, इस मांग को खारिज कर दिया। जैसे ही खारिज कर दिया तो गांधी जो दोनों लोकल लीडर थे, इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है गुजरात सभा के द्वारा। गुजरात सभा में गए थे, वहीं पर ये लोगों की मुलाकात गांधी जी से हो जाती है। और गांधी जी, इनसे मिलने के बाद गांधी जी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं। किसके साथ? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी, उसके एक मेंबर थे विट्ठल भाई पटेल। उनके साथ गांधी जी खेड़ा पहुंच जाते हैं, यानी विट्ठल भाई पटेल के साथ गांधी जी खेड़ा पहुंच जाते हैं। और गांधी जी यहाँ पर एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वही बिल्कुल सिंपल सा, जैसे एज यूजुअल डायलॉग मेथड, गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये सत्याग्रह चलता है तो बॉम्बे गवर्नमेंट, मैंने आपको अभी बताया था ना ये, तो पहले गुजरात भी बॉम्बे में था, तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई हम उन किसानों की ज़मीन या उन किसानों की संपत्ति को कॉन्फिस्टिकेट नहीं करेंगे। कॉन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त करना, कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे जो किसान इस स्थिति में नहीं है कि वो लगान दे पाएँ। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ कि बॉम्बे गवर्नमेंट से कंफ्यूज ना होइएगा। 1960 से पहले, 1960 से पहले जो गुजरात था वो बॉम्बे में ही हुआ करता था। और अंग्रेज़ों के टाइम पे ये गुजरात नहीं हुआ करता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। उसी के अंदर महाराष्ट्र आज का और गुजरात दोनों आज का उसी में आता था। तो ये गांधी जी के 3 मूवमेंट में डिस्कस कर चुका हूँ, एक चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा। इन तीनों मूवमेंट से गांधी जी को बड़ी अच्छी पॉपुलैरिटी मिली। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चंपारण में गांधी जी को महात्मा का टाइटल मिला। मेरा आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर पीछे जाके देख लीजिएगा। ठीक, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। गांधी जी को क्या मिला? महात्मा का टाइटल। किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। और गांधी जी किस तरीके से गांधी जी को नेशन वाइड पॉपुलैरिटी मिली? नेशन वाइड
नेशन वाइड पॉपुलैरिटी मिली इस मूवमेंट से, और साथ ही साथ गांधी जी को क्या मिला, ये इमर्ज हुए एज अ पीजेंट एंड वर्कर्स के लीडर की तौर पे, ठीक। और जहाँ गांधी जी का जुड़ाव जनमानस से भी हो गया। इस मूवमेंट ने गांधी जी की इंडिया में और पॉपुलर बना दिया, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे भी डिस्कशन करेंगे। आपके जो वैल्यूएबल कमेंट होते हैं और जो लाइक होता है वो हमको मोटिवेट करता है नए वीडियोस बनाने के लिए।